नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं आवाज टाइम। राजद के विधायक, प्रदेश प्रवक्ता एवं बिहार विरासत समिति के सभापति भाई वीरेंद्र यादव आज गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने भाजपा, आरएसएस और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और तीखे हमले किए। भाई वीरेंद्र ने कहा कि जिस तरह गजनवी भारत पर राज करने नहीं बल्कि देश को लूटने आया था, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बनाने नहीं आए हैं बल्कि देश को बेचने आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रधानमंत्री के लिए देश के आवाम से हम आग्रह करते हैं कि उन्हें पदमुक्त किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करते हुए कहा कि आज देश की स्थिति बहुत ही भयावह होती जा रही है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये जो बीजेपी की केंद्र में बैठी सरकार है, इन्होंने 2014 में वादा किया था कि हमारी बीजेपी की सरकार जब आएगी तो देश में हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन 8 साल होने जा रहे हैं, एक भी बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल सका है। उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति जो है वह अडानी अंबानी के हाथों बेचने चले जा रहे हैं। चाहे वह हवाई अड्डा का मामला हो या रेल का हो या सेल और भेल का हो, सभी चीजों को अंबानी और अडानी के हाथों बेचते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि लाल किला भी बेच दिया गया है। अगर यही हालात रही तो भारत की जनता आर्थिक गुलाम बन जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर उन्होंने कहा कि देश के सभी शीर्ष नेता और सभी विपक्ष के लोग एक साथ बैठेंगे और निर्णय होगा कि किसको पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए। उन्होंने कहा कि राजद चाहती है कि बिहार का ही कोई पीएम बने। आज देश की स्थिति बहुत ही भयावह होती जा रही है। देश में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यही सरकार, जो बीजेपी की सरकार, जो केंद्र में बैठी सरकार है, ये वादा किया था 14 में कि हमारी सरकार जब आएगी बीजेपी की तो हर देश के 2 करोड़ नौजवानों को हर साल हम रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन 8 साल होने जा रहे हैं, एक भी बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल सका। यहाँ तक कि देश का संपत्ति जो है ये अडानी अंबानी के हाथों बेचते चले जा रहे हैं। चाहे वो हवाई अड्डा का मामला हो, रेल का हो, सेल का हो, भेल का हो, इन सारे चीज़ों को ये अडानी अंबानी के हाथों बेचते चले जा रहे हैं। स्थिति ऐसी आ गई है कि देश के हम सारे लोग आर्थिक गुलाम होते जा रहे हैं। देश में वो लोग राज कर रहे हैं जो आज़ादी के दिनों में ये लोग अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे। आज जितने भी फांसी, अधिकांश फांसी तख्ते पर लटकने वाले का सूचना ये बीजेपी और आरएसएस, उस समय का जनसंघ और आरएसएस, ये लोग सूचना करते थे और ये अंग्रेजों के मुखबिरी किया करते थे। देश की आज़ादी की लड़ाई गांधी जी ने यहीं से, चंपारण से ही शुरू किया था। ये बिहार की धरती से तो देश आज़ाद हुआ था। जब देश आज़ाद हुआ तो गांधी जी की हत्या हो गई। ये हत्यारे कौन थे? जब यह देश अंग्रेजों को भगा सकता है तो रंगरेज रूपी जो बीजेपी है और जनसंघ है और आरएसएस है, इसको तो चुटकी बजाकर देश से लोग विदा करने का काम करेगा। ये वही बीजेपी के लोग हैं जो गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे के खानदान लोग हैं। और नाथूराम गॉडसे के खानदान देश हित में कभी काम नहीं कर सकता है। बीजेपी का मतलब लोग क्या कहता है? बड़का झूठा पार्टी, उसी को कहते हैं बीजेपी। प्रधानमंत्री ऐसा कोई नहीं हुआ जिसे इसने ठगा नहीं। कोई ऐसा राज नहीं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे मोदी जी ने ठगा नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने ठगा नहीं। और देश को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उज्जल उज्जल दाढ़ी वालों ने। नीरव मोदी ने बयान दिया ना कोर्ट में, लंदन के कोर्ट में, कि हमने चोरी नहीं किया, हमें मात्र 26% ही पैसे मिले और सारे पैसे बीजेपी के नेताओं के खाते में चला गया। हमको भगाया गया है, मैं भागा नहीं हूं। अगर वो देश के कोर्ट में होता तो शायद ये भी लोग को जानकारी नहीं होती कि नीरव मोदी को, ऐसे कई मोदी हैं जो देश को चूना लगाकर
देश छोड़ने का काम किया है। और हमें डर है कि कहीं देश के प्रधानमंत्री भी कहीं देश को चूना लगाकर कहीं चले ना जाएं, ये हमें डर है। देखिए, ये इस पर शीर्ष नेता और नेतृत्व और सभी विपक्षी दल के लोग बैठेंगे। इस पर तय होगा कि किनके नेतृत्व में देश में चुनाव हो और कौन हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। इस पर शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आरजेडी उनको प्रमोट करेगी। देखिए, आरजेडी तो चाहती है कि बिहार का लोग प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार, हाँ, नीतीश कुमार को हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने, लेकिन देश स्तर का मामला है तो इसमें शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि आखिर हमारा कौन चेहरा होगा जो देश में प्रधानमंत्री बने और मोदी जी को गद्दी से